हेलो दोस्तों। तो बीइंग क्यूरियस चैनल पर आपका स्वागत है। ये पहली वीडियो है और इस चैनल के लिए इस वीडियो के लिए मैंने एक एजेंडा बना रखा है। तो एजेंडा है कि मैं आपको लेकर चलूँगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि इस चैनल के थ्रू मैं क्या सॉल्व करना चाहता हूँ। थोड़ा मेरे बारे में कि क्यों मुझे सुनना आपके लिए वाइज हो सकता है। जो प्रॉब्लम मैं लेके चला हूँ, क्यों मुझे लगता है कि मैं उसे सॉल्व कर सकता हूँ। इस चैनल पर किस तरह का कंटेंट आएगा, कुछ एग्जांपल मैं आपको दूंगा। किसको ये चैनल सुनना चाहिए, किसको ये चैनल देखना चाहिए, किसको यहाँ पर फ़ायदा होगा, और शेड्यूल क्या रहेगा, मतलब कितना ऑफन मैं वीडियो डालूंगा। आई प्लान टू पोस्ट अराउंड 2 वीडियोस पर वीक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हम लोग, जैसे हम लोग से मेरा मतलब है एवरेज सिंसियर स्टूडेंट। ठीक है, मैं बात करता हूँ कोई 10वीं से लेकर 12वीं का बच्चा हो, या कॉलेज का स्टूडेंट हो, या वर्किंग प्रोफेशनल हो, इस तरह के बंदों की मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो उनमें कुछ होते हैं बहुत टैलेंटेड होते हैं, उनकी जीत तो तय होती है। कुछ होते हैं टैलेंटेड और नॉन सिंसियर। टैलेंटेड होते हैं, नॉन सिंसियर होते हैं, तो जीत उनकी तय नहीं होती है। कभी कभी जीत जाते हैं, कभी जीतते हैं, कभी हारते हैं, कभी जीतते कभी हारते हैं, तो टॉप सीटर भी चलता रहता है। फिर आती है एक जनता जो बहुत ज़्यादा नहीं जीती है, मीडियोकर जनता, जिसे मैं बोलता हूँ एवरेज मगर सिंसियर। मीडियोकर पर सिंसियर बंदा, जिससे मैं खुद को आइडेंटिफाई करता हूँ। मतलब मुझे लगता है मैं बहुत एवरेज हूँ। मुझे लगता है कि मैं एक वियर्ड से तरीके से बेहद सिंसियर हूँ। ठीक है, मतलब ऐसा कोई कहेगा कि क्या तुम किसी को प्रॉमिस करके उस टाइम पर पहुंच जाते हो? नहीं पहुंचता हूँ। क्या तुम जो अपने लिए टारगेट रखते हो उसे अचीव करते हो? नहीं करता हूँ। लेकिन सिंसियरिटी का मतलब होता है कि क्या तुम हर दिन अपनी लड़ाई पर वापस आते हो? बेशक, रोज, एवरी डे। मतलब दिस हैज़ बीन अ थिंग दैट हैज़ बीन हैपनिंग एवर सिंस। तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो एवरेज हैं पर बेहद सिंसियर। मतलब सिंसियर का मतलब ये डिसिप्लिन वाला सिंसियर नहीं है। सिंसियर का मतलब है कि दे डू नॉट गिव अप द फाइट, कीप ऑन कमिंग बैक टू द फाइट। मतलब एक हार के बाद दूसरी हार, दूसरी हार के बाद तीसरी हार, चौथी हार, पांचवी हार, दे कीप ऑन कमिंग बैक। हाँ, तो इस जनता के बारे में मैं बात कर रहा था। तो ये जनता को बेहद कामयाब करना है। बेहद कामयाब मतलब किस लेवल कामयाब? जैसे इंडिया में अभी 110 के करीब यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न मतलब जिन कंपनियों की वैल्यूएशन $1 बिलियन या 8,000 करोड़ INR के आसपास है। तो इन कंपनी के CEOs और फाउंडर्स की बात करता हूँ। इन कंपनीज के फाउंडर्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि इस लेवल की कामयाबी अगर हम एवरेज सिंसियर लोगों को अपने लिए पैदा करनी हो, तो क्या मिसिंग पजल्स हैं जिसे हमें सॉल्व करना होगा ताकि हम ये कर सकें। अब हमें से कुछ के लिए लेट हो चुका होगा, पर लेट कभी नहीं होता है। ठीक है, पर कुछ अभी जैसे 10वीं 12वीं में है, उनको मैं वो रोड मैप अभी दे सकता हूँ कि तुम ऐसे 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 समय बिताओगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऐसा कर पाने की बढ़ने लगेगी। देखो, ये बहुत ही अनयूजुअल काइंड ऑफ सक्सेस है। 110 ही लोग हैं, 110 ही लोग हैं जो इंडिया में ऐसा काम कर पाए। 110 यूनिकॉर्न बनाए हैं, तो 110 फाउंडर्स हैं। को फाउंडर मिला मिलो के 220 300 के आसपास लोग होंगे। ठीक है, तो इनके पास वो कौन सी जड़ी बूटी है जो हमारे पास नहीं है कि ये इतने कामयाब हो जाते हैं और हम रह जाते हैं? तो ऑफ कोर्स उसमें उसमें टैलेंट तो आएगा ही आएगा। ऑफ कोर्स ही हमसे बेहतर डिसिप्लिन भी रखते होंगे। पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो हमसे बेहतर रखते हैं, दे आर मोर क्यूरियस देन अस, दे आर मोर डेयरिंग एंड ब्रेव देन अस। और डेयरिंग को तो मैं पता किसका फंक्शन समझता हूँ? अवेयरनेस का फंक्शन है। तो मतलब अगर आप ज़्यादा अवेयर हो तो आप जनता को ज़्यादा डेयरिंग लगोगे। क्यों लगोगे? क्योंकि तुम ज़्यादा अवेयर हो। जो तुमने स्टेप लिया है वो तुम्हारे लिए रिस्क है ही नहीं, लेकिन बाकी जनता के लिए कि इसकी इतनी हिम्मत कैसे होगी, किसने ये फैसला ले लिया। ठीक है, तो मैं इन दोनों को चीज़ों को जोड़ता हूँ अवेयरनेस की तरफ, कि क्यूरियस क्यों रहो ताकि तुम बहुत अवेयर हो सको। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, जब मुझे नहीं मालूम कि कितने लोगों को मालूम है ये बात, पर मैं ये जानता हूँ कि काफ़ी बड़ी जनता होगी रेशो में जिसको ये नहीं मालूम होगा। जैसे कि अगर मैं यही कहूँ कि मैथ का जो ओलंपियाड होता है वो कौन सा वाला ओलंपियाड होता है, किस उम्र के लोग दे सकते हैं, ओलंपियाड जीतने कितनी उसकी स्टेज होती हैं, जीतने का क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, तो जो जो इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड होता है, वो उसमें जाने से पहले इंडिया में इंडियन नेशनल मैथ ओलंपियाड जीतना होता है। ठीक है, तो मतलब जो टोटल प्रोसेस है वो 6 स्टेज प्रोसेस है। तो पहले होता है कुछ प्री रीजनल के बाद होता है रीजनल के बाद आई थिंक होता है एक ट्रेनिंग बूट कैंप के दौरान, नहीं इसके बाद होता है नेशनल, सॉरी, रीजनल के बाद होता है नेशनल। नेशनल में के बाद होता है
ट्रेनिंग बूट कैंप के बाद 6 बच्चों को इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड भेजा जाता है और जो वहाँ पर जो रिजल्ट आते हैं सो आते हैं। लेकिन इसके अंदर कोई नेशनल में भी पहुँच जाता है, नेशनल में भी पहुँच जाता है, तो ये 1000 के करीब बच्चे होते हैं जो नेशनल तक पहुँच पाते हैं। तो ये 1000 के करीब बच्चे इनको चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है। इनको आईआईटी बॉम्बे में अगर बीएससी मैथमेटिक्स परस्यू करना है तो इनका एंट्रेंस अलग रहता है। अब ये इंडियन नेशनल मैथ ओलंपियाड 8वीं से 12वीं तक के बच्चे दे सकते हैं। दिस इज एन इंफॉर्मेशन अबाउट अवेयरनेस। अब 10वीं 12वीं में सब आईआईटी जेईई तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है। just I'm not verifying, I do not have the data to verify this, but just going by कि क्योंकि लोगों को उतना मालूम ही नहीं होगा तो उतने बच्चे इसके लिए बैठते ही नहीं होंगे, उस लेवल का कंपटीशन ही नहीं होगा जिस लेवल का आईआईटी जेईई के लिए होता है। तो मेरा ऐसा कहना है कि मेरा ऐसा मानना है कि नेशनल मैथ ओलंपियाड का कंपटीशन आईआईटी जेईई से कम रहता होगा, लेकिन ये आईआईटी में बैकडोर एंट्री है। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे में अगर आपको बीएससी मैथमेटिक्स करना है और अगर आपने इंडियन नेशनल मैथ ओलंपियाड के 1000 बंदों में आप सिलेक्ट हुए थे तो आपका एंट्रेंस एग्जाम अलग होगा। चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट में आपकी एंट्री ऐसे ही मतलब बिना ही एग्जाम की हो जाएगी। और चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। ये अवेयरनेस जैसी चीज़ें हैं। अब इस तरह की कई सारी अवेयरनेस हम लोगों के पास नहीं होती है, तो करियर हमारे सपने भी उस लेवल के नहीं बन पाते हैं। सपने नहीं बन पाते हैं तो फिर हम एफर्ट उस लेवल का नहीं डालते हैं, एफर्ट उस लेवल का नहीं डालते तो कामयाबी उस लेवल की नहीं आती है। ठीक है, तो मैं इस तरह की चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लोर करना चाहूँगा। मतलब बेसिकली है ये चैनल का, अगर मैं जिस्ट में बात करूँ तो क्यूरियोसिटी एंड अवेयरनेस। वी ऑल एवरेज सिंसियर लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, वी आर वेरी हार्ड वर्किंग। मतलब हम ये कहेंगे कि यार दिन में 12 घंटे काम नहीं किया तो हमें गिल्ट होने लगता है, दिन में 16 घंटे काम नहीं किया तो गिल्ट होने लगता है अपने ऊपर, 12-16 घंटे में काम नहीं किया तो हमें गिल्ट होने लगता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई कहे कि यार अवेयरनेस के ऊपर टाइम स्पेंड कर ले तो वो भी हमारी गिल्ट का ही शामिल हो जाता है कि यार अब मेहनत थोड़ी थी, मैं तो अखबार पढ़ रहा था, मैं तो नॉलेज गैदर कर रहा था, तो उसका भी गिल्ट ही हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके लिए कभी भी गिल्टी फील नहीं करना चाहिए। ये बेहद इंपॉर्टेंट होता है कि आपने क्यूरियोसिटी और अवेयरनेस के ऊपर टाइम स्पेंड किया। मतलब मेरे हिसाब से तो अगर कोई बच्चा है जिसके पास 100 घंटे हैं, वो 100 के 100 घंटे मीट ऑफ द चीज़ पे मेहनत करने के बजाय वो 50 घंटे अवेयरनेस पे स्पेंड करे और 50 घंटे मेहनत पे स्पेंड करेगा तो रिजल्ट ज़्यादा आएगा। अवेयरनेस से जो फ्रूट पैदा होते हैं वो अलग ही लेवल के होते हैं। मतलब आपको आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटीज पता लगती हैं। तो अगर आप नहीं जानते आर्बिट्राज क्या होती है तो पहले जानिए एक बार आर्बिट्राज क्या होती है, एक बार गूगल करिएगा कि आर्बिट्राज क्या होती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये अवेयरनेस ज़्यादा रखने से आपको आर्बिट्राज नज़र आता है, और आर्बिट्राज के अंदर हमेशा तो नहीं लेकिन आपको फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज मिल जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है अवेयरनेस एंड क्यूरियोसिटी। मतलब क्यूरियस रहना है, हमेशा जानने के लिए उत्सुक रहना है, और बहुत ही जिस तरह से हम बाकी चीज़ों में मेहनत करके, जैसे अगर मैं किसी को बोलूँगा कि भैया प्रोग्रामिंग सीख, और मैं बोलूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि लीड कोड के 200-300 अच्छे सवाल सॉल्व कर ले, मैं ये बोलूँगा कि यार कम से कम 1200 सवाल सॉल्व कर। तो उसके लिए जैसे हम जज्बाती मेहनत करते हैं, जैसे आईआईटी के लिए जज्बाती मेहनत करते हैं, उस तरह की जज्बाती मेहनत में अवेयरनेस को देना चाहता हूँ कि क्यूरियस रहे कि अवेयरनेस के लिए उसी तरह की जज्बाती तीखी पैनी मेहनत जैसे कि वेंचर कैपिटलिस्ट करते होंगे, जैसे कि इन्वेस्टमेंट बैंकर करते होंगे। उनका काम ही है कि जैसे कि मैकेंसी में कोई हायर हो जाता है, वो कंसल्टेंट है, तो उसका काम ही है कि उसे दीन दुनिया की खबर रखनी है, अवेयर रहना है, ताकि वो अच्छा कंसल्टेंट बन सके, अच्छी एडवाइस लोगों को दे सके। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हम जो आईआईटी जेईई लेवल की मेहनत होती है, जो जैसे लीड कोड क्रैक तोड़ने के लिए या 6 स्टार 7 स्टार बनने के लिए कोड शेफ जिस लेवल की मेहनत की जाती है, मैं उसी लेवल की मेहनत अवेयरनेस पर करना चाहता हूँ। तो ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट मोटी इस चैनल की। आई होप कि तुम तक पहुँच गई हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब मैं ये काम करने में तुम्हारी मदद क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मेरा नाम अभी तक मैंने बताया ही नहीं है। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो मेरा नाम है सुमित मलिक। ठीक है, तो अभी मेरा आई एम 36 ईयर्स ओल्ड, 15 साल के करीब करियर रह चुका है। तो माई करियर इज रिप्लीट विद फेलियर, भरा पड़ा है। मैं हर चीज़ में हारा हूँ। मैंने 100 चीज़ें ट्राई करूँ, बहुत चीज़ें ट्राई करता हूँ। तो 100 चीज़ें ट्राई करूँगी तो मुझे तो एक भी याद नहीं आ रही जिसमें मैं ढंग से जीता है। मैं शायद 100 की 100 में ही फेल हो गया हूँ। तो आई एम एन एब्सोल्यूट फेलियर। बट विद फेलियर अ गुड थिंग दैट हैपेंस इज विजडम पॉप्स आउट, एंड डीपर द फेलियर मोर द विजडम। जैसे जैसे आप जीत रहे होते ना तो गुरूर होता है। आप यू थिंक अबाउट यार कितना औसम नहीं हूँ मैं, ऐसा ख्याल आने लगता है। लेकिन जब आप फेल होते हो तो ख्याल दूसरा आता है कि क्या कम है, क्यों वो जीत रहे हैं और क्यों मैं कभी जीतता नहीं हूँ, क्यों वाई आर दे ऑलवेज लकी, वाई एम आई ऑलवेज अनलकी। ऐसा होता नहीं है वैसे, मतलब ऐसा जनरली ऐसा होता है कि लक और अनलकी तो मैं ऐसा समझता हूँ कि दूसरे की जीत हमेशा लकी लगती है
और अपनी हार हमेशा अनलकी लगती है। पर ऐसा लक तो फेयर होता है, सब मतलब ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट न्यूट्रलाइजेस, बट नेवरदलेस कमिंग बैक टू इट, सो आई थिंक आई हैव फेल्ड अ लॉट, एंड विद फेलिंग अ लॉट यू इंट्रोस्पेक्ट अ लॉट, एंड विद दैट विजडम पॉप्स आउट। तो मुझे मेरी हार के सबसे महत्वपूर्ण कारणों में ये क्यूरियोसिटी फॉर अवेयरनेस ही लगती है। मतलब मुझे लगता है मैं बैल हूँ कि एक चीज़ पकड़ो, उस पर मेहनत करो, पर जागरूक नहीं रहो, जागरूक नहीं रहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ मैं आपको जागरूक होने का शौक दे सकूँ। मैं यहाँ पर आपको जो रिसर्च करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये तो मैं भी कर सकता हूँ, तो आप भी उस रिसर्च को करोगे और आप जागरूक होने लगोगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने चीज़ें जो ट्राई करी हैं, मैं फॉर इंस्टेंस आपको बताना चाहता हूँ। जैसे IIT JEE कोशिश करी थी, IIT JEE क्रैक नहीं हुआ था। मतलब हमारे टाइम में दूसरा जो एग्जाम होता था उसे AIEEE कहते थे, जो आजकल JEE मेंस है। तो आई हैड अ डिसेंट रैंक AIR 2040, डिसेंट, नॉट टू गुड नॉट टू बैड। तो लेकिन IIT तो नहीं थी ना, तो पूरी कामयाबी नहीं मुझे लगी, जैसे मुझे चाहिए थी वैसी कामयाबी नहीं थी। फिर मैं पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्यूटर साइंस किया, डिसेंट कॉलेज, बढ़िया कॉलेज है, एवरेज जिस कॉलेज है, IIT तो नहीं है। ठीक है, फिर अगली अगर मैं बात करूं तो उसके बाद 5 साल एवरेज सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम किया, 2009 से 14 एवरेज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कभी वहाँ पर ओवर परफॉर्म नहीं किया। फिर 2014 से 17 मैं सॉफ्टवेयर पढ़ाने लगा लोगों को, DSA का टीचर बन गया। यहाँ पर मुझे लगता है मैंने ज़िंदगी में पहली बार ओवर परफॉर्म किया, बिकॉज आई थिंक आई एम अ नेचुरल टीचर, आई एम एबल टू एक्सप्रेस व्हाट आई वांट टू पीपल। तो यहाँ पर मैं काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाया। तो जगह जगह किया, कोडिंग ब्लॉक्स में किया, मेजरली नगैरो में किया, तो यहाँ पर बट स्टूडेंट्स जनरली सेटिस्फाइड रहे। फिर 2017 से लेकर 2022 तक आई फाउंडेड अ कंपनी पेपकोडिंग। बीच में मुझे एक बार ऐसा लगने लगा था कि आई माइट बी एबल टू टेक इट टू लेट अस से इवन 1000 CR वैल्यूएशन एंड क्रिएट अ लॉट ऑफ वैल्यू फॉर पीपल, मुझे ऐसा महसूस होने लगा था। बट दिस वॉज द मोस्ट सैक्रेड प्रोजेक्ट दैट आई डिड, एंड दिस वॉज माई मोस्ट डीपेस्ट फेलियर। दिस वॉज द काइंड ऑफ फेलियर, मतलब मुझे ज़िंदगी में कभी भी ऐसा सुसाइडल फील नहीं हुआ है। दिस फेलियर wanted me to kill myself for at least like the entire 2022. I wanted to jump from 25th floor. I was too coward to do that. Thankfully I was too coward to do that. So but that made me introspect a lot. इसकी वजह से मैंने बहुत इंट्रोस्पेक्ट किया। तो मुझे, मैं पीछे की तरफ जर्नी जाके देखता हूँ तो इस हार में जो सबसे मेजर कारण नज़र आते हैं वो यही थे कि मैं उतना अवेयर नहीं था। अवेयरनेस ना बहुत अजीब अजीब से बेनिफिट देती है जब आप ज़्यादा अवेयर होते हो कि ऐसा करने से होगा क्या। जैसे जैसे IIT JEE के टाइम पे बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं तो उन्हें लगता है पढ़कर क्या ही हो जाएगा। तो व्हेन यू आर मोर अवेयर, आपको पता लगता है कि पढ़कर क्या ही हो जाएगा, आपको पता लगता है कि क्या हो जाएगा पढ़ने से। तो जब आपको पता होता है कि यार पढ़ने से ये हो जाएगा, वो डम्ब सी बात नहीं होती, पढ़ने से सब कुछ होता है, वो डम्ब सी बात नहीं होती। जब तुम्हें ज़्यादा स्पेसिफिकली पता होता है कि पढ़ने से ये हो जाएगा, मैं IIT वहाँ जाऊँगा तो यहाँ जाने से ये मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे जब IIT छूटी थी तो मुझे ये नहीं मालूम था कि IIT छूटने के मैं कीमत ताउम्र चुकाऊंगा। जैसे फॉर इंस्टेंस पेपकोडिंग हैड वेरी डिसेंट रेवेन्यू and financials were pretty good, but I could not raise funds from anyone. I think a lot of it is attributed to because I did not have a brand name. तो उन रेवेन्यूज, उन नंबर्स के ऊपर जिन पर मैं फंड नहीं रेज कर पाया, उसके ऊपर सिर्फ IIT का टैक्स जोड़ा, 100 करोड़ का वैल्यूएशन, कम से कम 20 करोड़ अंदर पैसे डल गए होते। ठीक है, तो अब जैसे मैं ये तुमको अब अपने तजुर्बे से जानता हूँ, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि IIT के टैग से ये हो जाता है, अगर तुम्हारे साथ IIT का टैग होता है तो ये हो जाता है। अवेयरनेस, तो अवेयरनेस से जब तुम्हें बहुत स्पेसिफिकली पता होता है कि क्या होता है क्या करने से, तो तुम्हारे एफर्ट भी अलग लेवल के होते हैं, अलग लेवल की ताकत तुम एफर्ट्स में डालते हो। ठीक है, नेवरदलेस अ लॉट ऑफ माई स्पीच वुड ऑलवेज बी मीएंडरिंग, क्योंकि ना मैं सोचते सोचते बात कर रहा हूँ तो वो बहुत कुछ ऐसा होगा कि सेल्फ टॉक हो रहा है, तो इट वुड बी मीएंडरिंग, बट इफ यू वुड परसिस्ट विद दैट यू वुड गेट गुड नॉलेज आउट ऑफ इट। नेवरदलेस नाउ काइंड ऑफ कंटेंट विद एग्जांपल्स, बिना एग्जांपल के ना अच्छे से समझ में आता नहीं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। मैंने टॉप ऑफ द हैट कुछ आइडियाज़ लिखे। ठीक है, जैसे 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 मैं ये रैंडम आइडियाज़ हैं, इनके बारे में बात करूँगा। तो बीच में मुझे ऐसा आइडिया आया, जैसे अब पेपकोडिंग के लिए मैं फंड्स नहीं रेस कर पाया था, तो दिस वाज अ पेन, एंड अब मैं अगला कभी स्टार्टअप करना चाहता हूँ तो आई वुड वांट टू बी एबल टू रेज फंड्स। तो मुझे लगा यार सबसे अच्छा तरीका यही नहीं है कि मैं VC में जॉब कर लूँ, मैं वेंचर कैपिटलिस्ट की फर्म्स में जॉब कर लूँ थोड़े टाइम के लिए, मेरा वहाँ पर नेटवर्क हो जाएगा। जब मैं अपना स्टार्टअप करूँगा तो मुझे अगली बार पैसे रेज करने आसान पड़ेंगे, मुझे ऐसा लगा। तो आई वुड नो व्हाट दे फंड एंड व्हाट दे डू नॉट फंड, एंड आई वुड नो द इनर। हमेशा ना जो इंसान, इनफैक्ट तुम जानते ही हो ये बात कि
जो मेरे को इन्वेस्टर फंड मना करते हुए बोलेगा और जो उनकी इंटरनल टॉक है वो सेम नहीं है। तो अगर मैं उनको वहाँ जॉब कर लूँ तो मुझे पता होगा कि वो किस तरह से सिलेक्ट करते हैं कि फंड करना है या नहीं करना है, किस तरह के वो फैसले होते हैं, अंदर से ओछे कहाँ हैं, मतलब उनकी अंदरूनी बात क्या है। तो अंदरूनी बात मालूम होगी तो जब फंड रेज कराऊंगा तो दैट वुड बी ईजियर फॉर मी। तो मेरे मन में ख्याल आया, तो वीसी की जॉब कैसे की जाए, तो फिर मैंने रिसर्च किया। तो जैसे रिसर्च किया तो मैंने लिंक्डइन के ऊपर 100 वीसी की जॉब खोली और उनकी देखा कि वो सबसे ज़्यादा बंदे कहाँ से हायर करते हैं, पता लगा आईआईटी से हायर करते हैं। उसके अलावा क्या आईएम से हायर करते हैं, हाँ करते हैं। फिर एक मुझे दिखा सीएसएफ बहुत हायर होते हैं, मतलब सीएसएफ तो मैं अभी भी कर सकता हूँ। तो मुझे लगा, मुझे देखो ये क्योंकि मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो एक रास्ता खुल गया कि अगर मैं सीएसएफ कर लेता हूँ तो देन आई कैन पॉसिबली मेक अ वे टू अ वीसी जॉब and possibly there is hope for me. Nevertheless, coming back to it, the kind of content that I have to be doing. So I'm being too about me. I want to be it about you. आपको क्या फ़ायदा मिल सकता है? जैसे 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 ये कंपनी है Induced.ai. रिसेंटली सैम ऑल्टमैन जो ओपन एआई का सीईओ है, ओपन एआई जिसने चैट जीपीटी बनाई है, तो उस बंदे ने Induced.ai को फंड किया है। तो सो व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दैट, व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दैट? तो स्पेशल इसके बारे में ये है कि Induced.ai के जो फाउंडर्स हैं वो इंडियंस हैं, 2 इंडियंस हैं, ठीक है, 2 इंडियंस हैं, टीनेजर्स हैं, टीनेजर्स मतलब 20 साल भी नहीं हुए हैं, ठीक। तो Induced.ai की फाउंडर्स इंडियंस हैं, टीनेजर्स हैं, मगर यूएस से पढ़े हैं। तो अब मैं इन 2 लड़कों की और Induced.ai की स्टोरी आप लोगों को बताना चाहता हूँ। क्यों बताना चाहता हूँ? अगर आप ये स्टोरी जानोगे तो मन में ऐसा विश्वास आने लगता है, मतलब ना हाइप को डी हाइप करना जरूरी है। हाइप तो दुनिया ही बना देती है, उसको डी हाइप करने से ना वो लगता है ये तो मेरे लिए भी संभव है। तो मैं इन दोनों बच्चों को, टीनेजर्स को और Induced.ai को अच्छे से बारीकी से इसकी तुमको एक स्टोरी करके दूंगा ताकि तुम्हें उस स्टोरी के अंत में ये लगने लगे कि ये जो इन लड़कों ने किया है वो मेरे लिए भी संभव है। मैं तुम्हें वो रास्ता दिखाऊं कि ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ये 5, 6, 10 स्टेप अगर तुम फॉलो कर लोगे, जिसमें ऑफ कोर्स 4-5 साल लगेंगे और मुश्किल जर्नी है, ईजी नहीं है, बट एटलीस्ट दिस इज द डायरेक्शन दैट इफ यू फॉलो यू कुड हैव डन अ सिमिलर थिंग लाइक दीज गाइज, ठीक है। तो उस तरह की ये हाइप का डी हाइप करना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट मैं तुम्हें Induced.ai के बारे में जो मेरे ऊपरी ओपिनियन है मैं तुम्हें बता सकता हूँ। मैं अपने बच्चों को जब पेपकोडी में पढ़ाता था तो डेव में एक शुरुआत ही मैं ऑटोमेशन से करता था। तो Induced.ai वाला प्रोजेक्ट मुझे इतना मुश्किल लगा नहीं, मुझे लगा कि जो उन्होंने किया है दैट इज समथिंग दैट अ लॉट ऑफ एंटरप्राइजिंग स्टूडेंट्स, माई स्टूडेंट्स कुड हैव डन। मुझे ऐसा लगा पेपकोडिंग में ही जिन स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है, अ लॉट ऑफ देम, एटलीस्ट 500 ऑफ देम, if they would have been interested in this fight also, like they were very passionate to crack Microsoft, Amazon, Google, Facebook, और उनमें से बहुत सारे ने क्रैक भी किया, 250-350 तो किया ही किया। तो जितनी फाइट्स उन्होंने ये लड़ा था उतनी फाइट, उतना पैशन उन्होंने Induced.ai जैसे प्रोजेक्ट्स के बारे में दे दिया होता तो दे सर्टेनली वुड हैव बीन एबल टू क्रैक इट, बट दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, दैट इज व्हाई दे वर नॉट डूइंग इट। पर अब इंडिया की जनता इन सब में इंटरेस्टेड रहने वाली है, क्योंकि अब माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन वाले सपने बहुत बच्चों के पूरे होने लगे हैं। अब बच्चे से बड़ा सपना लेने वाले हैं, बड़ा सपना लेने वाले हैं कि हम अपनी कंपनियां बनाएंगे, उन्हें फंड कराएंगे, उन्हें बड़ा बनाएंगे, देश में 109 नहीं 10,000 यूनिकॉर्न पैदा करेंगे। तो उस तरह के सपने अब इंडिया के नए सपने यही होंगे। पुराने सपने थे कि माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, फेसबुक में नौकरी मिल जाए, बहुत बढ़िया है, अब नए सपने मिलने वाले हैं। तो इनके लिए पहले हाइप को फोड़ना जरूरी है, ठीक है। तो और स्टोरी से एग्जांपल देता हूं, जैसे ONDC, अब ONDC के बारे में जान लिया, अच्छे से पता ही नहीं है, ठीक है। अब ONDC को यूज कर लिया कुछ एप्स के थ्रू, लेकिन मैं आपको ONDC जब पढ़ाऊंगा तो साथ में ONDC के साथ साथ एक स्टार्टअप के बारे में बताऊंगा, Plots.ai, जिसने रिसेंटली फंड्स रेज किए हैं। इंडियन कंपनी है Plots.ai, और मुझे नहीं लगता बहुत AI हो रहा है वहाँ पर, लेकिन ONDC पे और बिजनेस को आने में हेल्प करता है। तो इनफैक्ट आई डू नॉट नो, जब मैंने बोला कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा AI हो रहा है, मैंने कोई रिसर्च नहीं किया, मैंने ऐसी हवा में बात बोल दी है, तो रिसर्च करके बोलनी चाहिए, तो मैं आई टेक बैक दोज वर्ड्स। तो यहाँ पर मैं जो मेजरली कहना चाहता हूँ कि इस स्टोरी को जानने से पता क्या पता लगेगा, वही हाइप का डी हाइप करना जरूरी है, ताकि हमें समझ में आए क्या प्लॉट जैसा धंधा मैं कर सकता हूँ क्या, ये तो इतना मुश्किल नहीं लग रहा, ये तो मैं भी कर लूंगा। मतलब ये भावना तुम तक पहुंचानी बहुत जरूरी है, ये तो इतना मुश्किल नहीं लग रहा, ये तो मैं भी कर लूंगा। तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये भावना तुम तक पहुंच सके कि ये तो इतना मुश्किल नहीं लग रहा, ये तो मैं भी कर लूंगा। यहां तक मैं तुमको लेकर जाना चाहता हूं। फिर जो एक बहुत इंटरेस्टिंग तरह की स्टोरी मैं करने वाला हूं वो है, आई वुड हेल्प यू नो द स्टोरीज ऑफ दीज पीपल। विवेक रामास्वामी। अब विवेक रामास्वामी
रिपब्लिकन कैंडिडेट हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट 7-8 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उनके अगर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन नहीं लड़ पाए और विवेक रामास्वामी बाकी 7-8 में एकदम टॉप लाइन पर चल रहे हैं, तो विवेक रामास्वामी माइट बी द रिपब्लिकन कैंडिडेट दैट विल बी फाइटिंग द नेक्स्ट इलेक्शंस फॉर यू बीइंग द यूएस प्रेसिडेंट। और हो सकता है अ फ्यू परमिशन कॉम्बिनेशन विवेक रामास्वामी कुड बी द यूएस प्रेसिडेंट। अब ऋषि सुनाक यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, विवेक रामास्वामी यूएस के प्रेसिडेंट बन सकते हैं पॉसिबली। सो आई वुड वांट टू नो स्टोरी ऑफ दीज पीपल। ये विवेक रामास्वामी ने क्या पढ़ाई की, इसके माँ बाप ने क्या पढ़ाई की, उनके करियर क्या रहे। तो जो ये यूनिकॉर्न लेवल की सक्सेस होती है ना, मुझे ऐसा लगता है ये जनरेशनल प्रोजेक्ट है। ये एक इंसान पैदा हुआ, वो अपनी जिंदगी में कर ले जाए, जैसे गांव में कोई हुआ और गांव से पढ़ाई हुई और गांव से यूएस का प्रेसिडेंट बन जाए, दैट आई थिंक इज इंडिया के गांव में पैदा होकर यूएस का प्रेसिडेंट बनता। आई डोंट थिंक दैट इज वेरी पॉसिबल, और पॉसिबल तो सब कुछ होता है बट दैट इज वेरी प्रोबेबल, आई डो नॉट थिंक सो। बट जनरेशनली लेट अस से एक जनरेशन का एक बंदा इंडिया के गांव में पैदा हुआ, उसने बहुत मेहनत की, वो डिस्ट्रिक्ट तक आ गया, और उसके बच्चों ने बहुत मेहनत की, वो दिल्ली में आए, आईआईटी गए, आईएम गए और यूएस में काम किया, उनके बच्चों ने वहाँ पर एक्सेल किया। तो 3-4 जनरेशन के अक्रॉस आई थिंक दीज प्रोजेक्ट्स हैपन। तो जनरेशनल सक्सेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो आई वुड शो यू वाया दीज स्टोरीज, जैसे विवेक रामास्वामी, जैसे कमला हैरिस, जैसे ऋषि सुनाक, सत्य नाडेला, सुंदर पिचई, मतलब इनकी पीछे जाएंगे, इन्होंने क्या पढ़ाई की, माँ बाप ने क्या किया था, कहाँ रहते थे, किस तरह के कल्चर में पले थे, कहाँ से वो अवेयरनेस आई, या लकीर के फकीर थे, क्या हुआ। सो आई वुड ट्राई टू डिग दोज पीपल अप, डिग देयर स्टोरीज आउट। उसमें से वो एलिमेंट खोजना चाहूंगा कि यहाँ क्या इसके पास अवेयरनेस के कुछ ज़्यादा स्रोत थे हमारे मुकाबले, या उसके कंप्यूटर्स के मुकाबले क्या ये कुछ ज़्यादा जानता था। मेहनत तो सभी कर रहे हैं, मेहनत इसने भी करी, क्या ये नेचुरली ज़्यादा सिंसियर था या मेहनत के कुछ कारण थे क्योंकि अवेयरनेस ज़्यादा थी। तो उस तरह की चीज़ें। फिर कुछ स्टोरीज आपको, जैसे मेरे 2 स्टूडेंट्स रहे हैं, मनीषा एंड शिरीष। सो वो आई थिंक दे हैव स्टडीड फ्रॉम राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, and now both of them are earning, I'm not sure but I think 1 CR plus annually. So I would want you to know their stories. तो उनकी स्टोरीज जानने से, उनका मैं इंटरव्यू कर दूंगा, पॉडकास्ट कर दूंगा, उनके बारे में सुनने से, उनके बारे में बात करने से तुम्हें समझ में आएगा कि ये तो संभव है, ये तो आसान लग रहा है, इतना मुश्किल नहीं लग रहा है। फिर जैसे ONDC की स्टोरी करी थी, उसी तरह से इंडिया स्टैक में जो और चीज़ें आती हैं, इंडिया स्टैक में जैसे डिजी लॉकर आता है, UPI है, उसको गहराई में, उसके ऊपर सरकार ने क्या मुहैया कराया, लोगों ने कैसे धंधा बनाया, कंपनियों ने कैसे धंधा बनाया, दोज थिंग्स, ठीक है। और तरह का कंटेंट, जैसे आपको किस तरह के अखबार पढ़ने चाहिए, आपको टेक क्रंच क्यों पढ़ना चाहिए, आपको information.com क्यों पढ़ना चाहिए, इससे आपको देश विदेश के स्टार्टअप्स पता लगेंगे, आपको Inc42 क्यों पढ़ना चाहिए, देसी इंडिया के स्टार्टअप पता लगेंगे, आपको CNET क्यों पढ़ना चाहिए, आपको टेक की दुनिया में जो हो रहा है वो पता लगेगा, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। CA अगर बनना है, क्या हम इंजीनियरिंग के साथ CA बन सकते हैं, पॉसिबल है क्या इंजीनियरिंग के साथ CA करने में फ़ायदा है क्या, तो ये रिसर्च। क्या CFA करने का फ़ायदा है, क्या इंजीनियरिंग के साथ MBA करने का फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है। क्या MBA छोड़ूं मैं CFA कर लूँ, क्या इंजीनियरिंग CFA और MBA तीनों कर लूँ, क्या इन सब का फ़ायदा है, तो वो तरह की रिसर्च मैं करना चाहता हूँ। तो रोड मैप और किस चीज़ को करने का क्या फ़ायदे हो सकते हैं, किस तरह करियर बन सकते हैं। जैसे मैं तुमको CFA बनने की एडवाइस दूंगा तो मैं पहले ये खोल के दिखाऊंगा, देखो ये VCs और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की कंपनियां खोल के देखो, ये प्रोफाइल खोल के देखो, सबसे ज़्यादा यहाँ CFA भरे पड़े हैं। जैसे मैं तुम्हें मैट्रिक्स पार्टनर्स एक VC है उसको खोल के दिखाऊंगा तो दिखाऊंगा ये ISB से हायर करता है, IIM से हायर नहीं करता है। जैसे आप लिंक्डइन पे जाइए, मैट्रिक्स.पार्टनर्स का पेज खोलिए, मैट्रिक्स पार्टनर का पेज खोलिए, आपको दिखेगा मैट्रिक्स पार्टनर वाले ISB से ही हायर करते हैं। फिर कारण जानेंगे कि वो ISB से क्यों हायर करते हैं, क्या मैट्रिक्स पार्टनर एक ISB के बंदे ने स्टार्ट करी थी क्या, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस वाले बंदे ने स्टार्ट की थी क्या, सो दैट काइंड ऑफ थिंग। फिर एक विजडम, जैसे जो विजडम मेरी अपनी पैदा हुई है, स्केल एंड यील्ड। जैसे मैंने 2017 में धंधा स्टार्ट किया, पर मैंने स्केल और यील्ड का ध्यान नहीं रखा। स्केल क्या होता है, यील्ड क्या होती है, क्या आप जो मेहनत कर रहे हो उस मेहनत पे वो फ्रूट भी पैदा हो रहा है क्या स्केल क्यों ज़रूरी है और स्केल से क्या फ़ायदा मिल सकता है। फिर मैं तुम्हें कुछ स्टोरीज दिखाऊंगा कि देखो मैंने ये किया, मेरे कॉम्पिटिटर ने ये किया, देखो मेरा कॉम्पिटिटर कैसे जीता, देखो मैं कैसे हारा, देखो उसे स्केल के बारे में ज्ञान था, मुझे ज्ञान नहीं था, देखो कैसे फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह की चीज़ें, ठीक है। This is the kind of content that is going to come. A lot of stories, and I would try to make sure that these stories are awareness, around curiosity, and they are backed by data. I will keep them data stories.
हैव टू बी डेटा स्टोरीज। जैसे हवा में ऐसे बोल दिया, जैसे 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 कई बार क्या होता है, मम्मी पापा ऐसे बोलते हैं, अरे फालतू बातें मत कर, गाँव से भी बच्चे IIT क्लियर कर देते, बट इट हैज़ टू बी अ डेटा स्टोरी। जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि गांव से अगर 1 लाख बच्चे IIT लिखते हैं और दिल्ली शहर से अगर 1 लाख लोग लिखते हैं, तो इनमें से कितने लोग क्रैक करते हैं, इनमें से कितने लोग क्रैक करते हैं, तो इट हैज द प्रोबेबिलिटीज, द डेटा। सो आई विल कम विद कंक्रीट डेटा। जैसे मैंने ऐसे बोला मैट्रिक्स पार्टनर ISB से हायर कर दिया, ऐसे ब्लैंकेट बेवकूफाना स्टेटमेंट नहीं। पहले खोल के देखो, मैट्रिक्स पार्टनर का पेज खोल के देखो कि कितने बंदे हैं, स्टाफ कितना, उसमें ISB से कितना आया है, IIM से कितना आया है, तो क्या IIM बनने का फायदा नहीं अगर आपको VC बनना है तो उस तरह की चीजें। तो डेटा के साथ आई वुड बैक माई क्लेम्स, आई वुड नॉट स्पीक विदाउट डेटा जनरली। ठीक है। और जो मैं चीजें करूंगा, जैसे जैसे मुझे आपको ग्रैड कैपिटल के बारे में बताना है। अब ग्रैड कैपिटल एक कंपनी है और जो VC से पैसा रेज कर चुकी है और आगे स्टार्टअप्स को फंड करना चाहती है और लोगों को बाहर जाने में हेल्प करने में भी हेल्प करती है। तो यू मस्ट नो अबाउट इट, बिकॉज ये इंजीनियर्स, स्टूडेंट इंजीनियर्स के ही स्टार्टअप्स को इन्वेस्ट करती है, सब में इन्वेस्ट नहीं करती है। जैसे वर्किंग प्रोफेशनल हो गया तो वहां पर इन्वेस्ट नहीं करेगी, ऐसा मेरी सोचना है। थोड़े दिन पहले अखबार पढ़ा था तो उसके बाद मैंने इसको डीप में रिसर्च नहीं किया है, पर जैसे ग्रैड कैपिटल जैसी चीज़ के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप कॉलेज में हो और आप वहीं पे स्टार्टअप करने लगे हो तो आपको ग्रैड कैपिटल को जरूर पिच करना चाहिए, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। ठीक है। अब डमी स्कूल में एडमिशन लिया था, क्या डमी कॉलेज में एडमिशन ले लें? क्या डमी कॉलेज मतलब जहाँ जाना ना पड़े और मैं अपना टाइम अपने हिसाब से स्पेंड कर सकूँ, इस तरह की चीज़। क्या कोई डमी कॉलेज है? मतलब ये थोड़ी सी अजीब टॉपिक होगा, कोई भी कॉलेज को डमी कॉलेज नहीं कहना चाहेगा, बट हिडन डमी कॉलेजेस हैं, ऑफ कोर्स हैं। वहाँ पढ़ने का क्या फ़ायदा हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। या क्या रेगुलर कॉलेज को मैं डमी कैसे बनाऊँ, मतलब उसे डमी जैसा कैसे ट्रीट करूँ? तो जैसे जैसे मेरी कोर टीम, जिसमें पैकुडिंग में कोर टीम कहता था, उसमें करीब 20 लोग थे, उसमें से 11-12 टेकी थे। तो उन 11-12 में से अभी 9-10 बंदे 1 CR प्लस कमा रहे हैं। तो वो सभी ने कॉलेज को इज्जत नहीं दी। कॉलेज की पढ़ाई के लिए जो एफर्ट दिया जाता है वो उनके टोटल एफर्ट का 2% था। तो 2% एफर्ट एक जगह, 40-50% उन्होंने अपने करियर पर, मतलब प्रोग्रामिंग वाले करियर पर, और बाकी 40-50% उन्होंने वेस्ट कर दिया। ठीक है। तो ये उन्होंने कॉलेज में अपनी एनर्जी स्पेंड नहीं करी, जो मुझे लगता है कि उनकी कामयाबी में सबसे बड़ा मार्कर है। अब ये विजडम मैं जानता हूँ, तो ये विजडम जैसे मैं अपने बेटे को और अपने नेफ्यू को जरूर दूंगा कि बेटा कॉलेज वाली पढ़ाई से, उसमें CGPA लेते रहो, CGPA लेने में मेहनत नहीं करनी पड़ती है, CGPA लेते रहो, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई में इतना मत घुसना, असली पढ़ाई में ज़्यादा घुसना जिससे तुम्हारे करियर को इम्पैक्ट आए। ये विजडम मेरे पास आ गई है, जो मैं अपने नेफ्यू और बच्चों को देना चाहता हूँ, बेटे को देना चाहता हूँ, तो आप लोगों को भी वो ही नॉलेज में शेयर करना चाहता हूँ। तो द अवेयरनेस इन्फॉर्मेशन, जिससे करियर थोड़ा तेज चल सकता है। अगेन आई नो दिस इज meandering, आई नो दिस इज नॉट वेरी क्रिस्प व्हाट आई एम सेइंग, बट सर्टेनली यूजफुल। तो इफ यू कैन लिसन टू द फ्लफ, दिस इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू। ऑडियंस मेरे हिसाब से ये सभी के लिए रेलेवेंट है जो भी जिज्ञासु होना चाहते हैं। आप 10वीं-12वीं के हो, आपके लिए रेलेवेंट है। आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आपके लिए रेलेवेंट है। आप इंजीनियरिंग कर चुके हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपके लिए रेलेवेंट है। क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल हो गए हो ना, तब भी ये स्टोरीज आपके लिए रेलेवेंट है कि ये कंसेप्ट सबके लिए रेलेवेंट है कि ये तो संभव है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, VC तो मैं भी बन सकता हूँ। जैसे वर्किंग प्रोफेशनल है, नॉर्मल इंजीनियरिंग का करियर चला रहा है, सर्विस बेस्ड कंपनी में है, तो क्या उसको बीच में ये CF ऑन द साइड, क्या वो CFA कर सकता है अगर टाइम बच रहा है? लेट्स से मैं किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में हूँ और मेरे पास बहुत टाइम बच रहा है, आजकल मैं बेंच पे हूँ और मेरे पास टाइम बच रहा है, शुड आई स्टार्ट CFA करके क्या मेरे करियर को बेनिफिट मिलेगा? CFA करके मैं MBA लिखूंगा तो क्या मुझे IIM के इंटरव्यूज में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे? उस तरह की खबर है। ठीक है। जैसे जैसे ये लास्ट वाला है कि हायर होने के बजाय क्या मैं कंपनी बना के एक्वायर हो सकता हूँ? तो मैं अभी जैसे जैसे पेपकोडिंग भी एक्वायर हो गई और इवेंचुअली आई ऑल्सो टुक दिस पाथ विच आई डिड नॉट वांट, बट दिस हैपेंड फॉर मी। सो आई नो सम पीपल हु कॉन्शियसली चोज दिस पाथ, कंपनी बनाओ, एक्वायर हो जाओ, एंड दिस इज एन अमेजिंग वे एक्चुअली। नाउ going back and thinking, strategically thinking, what an amazing way. This is a way of building a career. This is actually a way of building a career. How about you see that these companies are big, they are getting funded by the investors. I am pitching to those investors, I am not getting funded, no problem. So now I know that these companies have money. How about it, I solve some problem that they want to solve and become a piece of the puzzle. Now I get acquired into them, via acquisition I get hired into them. So this statement can get me a lot of flack also, because I also in a way took this path, but I think this is a fairly decent path of building a career also.
and this is relevant for you guys also. So coming back, so I hope you have an idea कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या सॉल्व करना चाहता हूँ. क्यूरियोसिटी एंड अवेयरनेस, मेरे बारे में थोड़ा सा बताया जो इतना रेलिवेंट नहीं भी है. काइंड ऑफ कंटेंट विद एग्जांपल्स, किस तरह का कंटेंट आप बना सकते हैं, मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ एग्जांपल्स के साथ. अवेयरनेस के अराउंड है. ऑडियंस जो भी जागरूक रहना चाहता है, जो भी हाइप को फूटते देखना चाहता है, मतलब किसी चीज़, कोई चीज़ ऐसे लगे यार ये बंदा कितना तोड़ू, इसने ऐसा कैसे कर दिया, फिर तुम देखना चाहते हो यार क्या स्टेप बाय स्टेप करूँ तो क्या कैसे ही मैं भी कर सकता हूँ. मतलब हाइप तभी डी हाइप हो जाती है, तभी वो बलून बस्ट होता है हाइप का, जब तुम्हें लगे यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, तो मुश्किल थोड़ा ही है, और ये बहुत ज़रूरी सेंटीमेंट है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ये बहुत ज़रूरी सेंटीमेंट है. ठीक है. सो दिस इज द काइंड ऑफ स्टफ दैट आई एम गोइंग टू डू है. शेड्यूल रहेगा यार, मैं हफ्ते में दो ही वीडियोस कर पाऊंगा इसकी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ टाइम मेरा जाता है ड्रीम एंड बिल्ड पर, जहाँ पर मैं आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट के सपने लेना और उनको बनाने में हेल्प करता हूँ. सो यू कैन चेक दैट आउट ऑल्सो. ऑल राइट, सो आई होप you get the idea what I'm going to do over here. So see you in some of those subsequent videos. One of the first stories that I would want to do is about how to get a career into investment banking. So maybe I do this as one of the first videos. So let's see how it pans out, or what catches my fancy, what catches my curiosity. All right, thank you so much. Bye bye.